Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेडे कॉल की। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो देखिए ये बात हम सभी जानते हैं कि हाल ही में अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन इसी के साथ ये भी चर्चा चल रही है कि विमान के पायलट ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले मेडे कॉल की थी। तो आइए जानते समझते हैं क्या होती है मेडे कॉल और ये कब की जाती है। तो मामला चर्चा में क्यों है, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटना का शिकार हो गई। इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे कॉल भी किया, लेकिन उसके बाद ATC के कॉल का विमान ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, तो अब जरूरी ये है कि हम लोग मेडे कॉल से जुड़ी हुई सभी चीजों को समझें कि मेडे कॉल का क्या मामला रहता है, ये कॉल कब की जाती है और क्या क्या इससे जुड़ी हुई स्थितियां। तो देखिए, मेडे कॉल एक एविएशन और मैरीटाइम इमरजेंसी के लिहाज से महत्वपूर्ण कॉल होती है। यानी कि मेडे कॉल का मामला केवल और केवल हवाई जहाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मेडे कॉल पानी के जहाज के मामले में भी महत्वपूर्ण है और वहां पर भी यह आपातकालीन स्थिति को दर्शाती है। अब इस दौरान यह समझिए कि अगर आपातकालीन स्थिति में कोई हवाई जहाज होगा तो भी मेडे कॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर कोई पानी का जहाज आपातकालीन स्थिति में फंसेगा तो भी मेडे कॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब मेडे शब्द तब कहा जाता है जब कोई हवाई जहाज और पानी का जहाज खतरे में होता है। अब अमेरिकी सरकार की फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA हमें बताती है कि मेडे एक डिस्ट्रेस कॉल है। डिस्ट्रेस कॉल मतलब यानी कि ये कॉल तनाव के वक्त की जाने वाली मदद की गुहार की एक कॉल होती है। यानी कि आप परेशान हैं, आप दिक्कतों में हैं, आप संकट में हैं, आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो इस दौरान जब आप मेडे कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मदद चाहिए और मदद भी आपको तत्काल चाहिए, तुरंत मदद चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जैसे विमान का हम लोगों ने देखा कि जो ये विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस विमान ने ATC को कॉल की थी। पर ऐसा क्यों? तो देखिए, विमान कॉल करता है, ATC को संपर्क करता है और ATC क्या करता है, तुरंत उसके बाद आगे जो बचाव दल होता है, जो अभियान से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हें ये सूचना भेज देते हैं कि देखिए जी, ये विमान संकट में है, यहाँ आपातकालीन स्थिति, जल्दी से रेस्क्यू कीजिए और दुर्घटना की जो क्षति है, जो नुकसान है, उसको जितना कम हो सकता है उतना कम करने के लिए आप कार्य कीजिए। तो तुरंत एक्टिवेट किया जाता है। इस प्रकार से फोर्सेस को जो यहाँ मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य एक रेडियो सिग्नल है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, इसका मतलब क्या है कि मेडे कॉल का मामला केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं पर भी अगर विमान आपातकालीन स्थिति में आएगा, संकट की स्थिति में होगा, तो वो मेडे कॉल ही करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही स्वीकृत है और दुनिया में कहीं पर भी संकट में कोई विमान हो या पानी का जहाज हो, वो मेडे कॉल कर सकता है। अब इसके साथ साथ इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द समझिए कि इस शब्द का इजाद कैसे हुआ। तो क्रेडिट दिया जाता है फ्रेडरिक मॉकफोर्ड को। क्रेडिट किसको जाता है? फ्रेडरिक मॉकफोर्ड को। पर ये है कौन? तो देखिए, फ्रेडरिक मॉकफोर्ड जो है ये लंदन के कॉयडन एयरपोर्ट में रेडियो ऑफिसर थे। ठीक है, तो ये लंदन के कॉयडन एयरपोर्ट में रेडियो ऑफिसर हुआ करते थे और इन्होंने ही 1923 में इस शब्द को इजाद किया था। हालांकि इस शब्द के इजाद किए जाने के लिए, उत्पत्ति के लिए माना जाता है कि फ्रेंच भाषा का ये शब्द जिम्मेदार है। दरअसल फ्रेंच भाषा का शब्द है मेडेस। तो ये जो मेडेस है, इस मेडेस से ही बना है मेडे। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा के शब्द को क्रेडिट दिया जाता है और जो फ्रेंच भाषा का शब्द है मेडेस, इसका अर्थ होता है मेरी मदद करो। तो जब आप मदद मांगना चाहते हैं फ्रेंच भाषा के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आपको मेडेस बोलना पड़ता है। तो वही स्थिति जो है वो मेडे से जुड़ी हुई है। तो उत्पत्ति का क्रेडिट जो है वो फ्रेडरिक मॉकफोर्ड को जाता है। इन्होंने ही 1923 में इस शब्द का चलन शुरू किया था, लेकिन इस दौरान इसकी अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक उपस्थिति नहीं थी या इस प्रकार से स्वीकृत नहीं था। तो धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित हुई। जैसे कि हम ये देखते हैं कि 1924 में एक किताब आई थी, बुक ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। तो इस बुक ने मेडे को इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल के तौर पर पहचान दिलाई थी। ठीक है, तो बुक ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी, इस बुक से मेडे को इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल के तौर पर पहचान मिली। और वहीं 1927 में इंटरनेशनल रेडियो टेलीग्राफ कन्वेंशन हुआ था, जिस दौरान इस कॉल को अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रेस कॉल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो पहले पहचान मिली थी किताब से, मान्यता दी गई थी बाद में कन्वेंशन के अंदर। ठीक है, दोनों का अंतर है। पहले पहचान दिलाई किताब ने, बुक ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी, मान्यता दी गई थी। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रेडियो टेलीग्राफी कन्वेंशन में। पहली घटना 1924 की, दूसरी घटना 1927 की।
क्लियर है बात सारी। चलिए, अब इन बातों को जानने के बाद ये भी जरूरी है कि हम लोग ये समझें कि मेडे का उपयोग किस स्थिति में किया जाएगा, यानी कि वो कौन कौन सी स्पेसिफिक आपातकालीन स्थितियां मानी जाती हैं किसी पानी के जहाज के लिए या हवाई जहाज के लिए जिस दौरान मेडे कॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, कॉल करने या कॉल का जवाब देने के मामले में मेडे कॉल को सबसे अहम रेडियो कॉल माना जाता है। यानी कि ये समझिए कि अगर कभी भी कितनी भी कॉल आ रही हो एटीसी के पास में, इस दौरान किसी ने अगर अचानक से मेडे कॉल की है तो सबसे ज्यादा ध्यान मेडे कॉल पे दिया जाएगा, मेडे कॉल का तुरंत जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ जितनी भी और कॉल चल रही होंगी उन सभी कॉल्स को दबा दिया जाएगा, उन सभी कॉल्स पे उस समय बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। मेडे कॉल प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, यह कॉल ऐसे समय में की जाती है जब तत्काल मदद ना मिलने पर वास्तव में किसी की जिंदगी पर खतरा हो। तो ये समझिए कि मेडे कॉल से हम बताते हैं कि देखो भाई, आपने अगर मदद नहीं की तो समझिए कि जान जा सकती है, जान खतरे में है, और जान हो सकता है कि 2-4 लोगों की हो या फिर बड़े स्तर पर उस मामले में मेडे कॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कॉल अत्यंत तनाव या खतरे के हालात में किए जाते हैं, इसीलिए ऐसे कॉल को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया भी जाता है, जवाब भी दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक गंभीर स्थिति जब कभी भी विमान के मामले में होती है या पानी के जहाज के मामले में होती है तो मेडे कॉल। हालांकि मेडे कॉल के मामले में हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह की ये मेडे कॉल होती है तो कॉल जनरली 2 प्रकार की होती है। यानी कि जब कभी भी अगर हवाई मामला हो या फिर कोई पानी के जहाज का मामला हो और कोई स्थिति हो जरूरी, तो इस दौरान 2 प्रकार की अलग अलग कॉल होती हैं। एक कॉल होती है इस दौरान डिस्ट्रेस, यानी कि आप संकट में हैं, खतरे में हैं और आपकी जान जोखिम में है। दूसरी कॉल होती है अर्जेंसी, यानी कि जिस दौरान संपर्क करना जरूरी होता है, और यहाँ पर भी मतलब डिस्ट्रेस की स्थिति तो नहीं होती है, जान जाने के खतरे तो नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जरूरी कॉल होती है वो अर्जेंसी कॉल मानी जाती है। तो 2 तरह की होती है, डिस्ट्रेस में तनाव में करनी होती है, दूसरी अर्जेंसी यानी कि बहुत ही ज्यादा आवश्यकता जरूरत है तो उस दौरान की कॉल होती है। दोनों में अलग अलग मामला होता है। डिस्ट्रेस कॉल जो होती है ये होती है कॉल हमारी मेडे कॉल। कौन सी कॉल होती है ये? मेडे कॉल, यानी कि बताते हैं कि जान जोखिम में है, बहुत बड़ा संकट है और दिक्कतें आ सकती है, तत्काल हमें चाहिए मदद। और जो अर्जेंसी वाली कॉल होती है, अर्जेंसी वाली कॉल को कहा जाता है पैन कॉल। ठीक है, तो एक होती है मेडे कॉल, एक दूसरी होती है पैन कॉल। हालांकि मेडे कॉल हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लेकिन अगर पैन कॉल आती है तो पैन कॉल सेकंड प्रायोरिटी होती है। पैन कॉल के ऊपर केवल मेडे कॉल को प्रायोरिटी दी जाती है, इसके अलावा पैन कॉल से ऊपर किसी की प्रायोरिटी नहीं होती है, और मेडे कॉल से ऊपर तो किसी को प्रायोरिटी दी ही नहीं जा सकती, सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो डिस्ट्रेस यानी कि तनाव, विशेष तौर पर जब जिंदगियां और हवाई जहाज खतरे में हो तब मेडे की गुहार लगाई जाती है, और ऐसे भी सलाह दी जाती है कि मेडे को 3 बार पुकारा जाए। तो यह भी चलन होता है कि मेडे को 3 बार बोलना होता है, यानी कि आपातकालीन स्थिति में तो आपको बोलना पड़ता है मेडे मेडे मेडे। इसका अर्थ ये है कि इसका कारण ये है कि देखिए जनरली क्या होता है कि आप अगर एक बार मेडे बोलेंगे तो हो सकता है कि सामने वाले को ठीक से सुनाई ना दे, लेकिन 3 बार बोले जाने के मामले में यह समझ में आता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होगा जिसके लिए आप संदेश भेज रहे हैं वो व्यक्ति 3 बार में तो ठीक से सुन लेगा। तो स्पष्टता के लिए कहा जाता है कि 3 बार मेडे बोला जाए तो अच्छा रहता है। ठीक है, ताकि वो ट्रांसमिशन के दौरान रुकावट में साफ सुनाई दे। तो ट्रांसमिशन के दौरान जो रुकावट होती है उसमें साफ सुनाई देता है मेडे। इसके अलावा जो अर्जेंसी वाला मामला होता है तो अर्जेंसी में हमें तुरंत मदद की जरूरत है तो चिल्लाना पड़ता है पैन पैन। क्या पुकार लगानी पड़ती है? पैन पैन। तो पैन पैन की पुकार लगाई जाती है। ये इसका जो स्तर होता है अर्जेंसी का, जरूरत का, वो मेडे से कम होता है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी वाली ये कॉल होती है। क्लियर है दोनों ही बातें? तो मेडे का क्या मामला है, पैन पैन का क्या मामला है, दोनों क्लियर कर दिया गया आपको। ठीक है, इसके साथ साथ मेडे की कॉल आने वाले बाकी सभी कम्युनिकेशन के मुकाबले पूरी प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं पैन पैन के मेडे के अलावा बाकी कॉल्स पर तरजीह दी गई। तो वही है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेडे को और सेकंड प्रायोरिटी पैन कॉल को। पैन कॉल से ऊपर प्रायोरिटी मेडे को, लेकिन मेडे से ऊपर प्रायोरिटी किसी को नहीं। ठीक है, तो किन स्थितियों में आप कर सकते हैं मेडे कॉल? तो देखो, मेडे कॉल के लिए कुछ खास स्थितियां भी बताई गई, जैसे कि विमान, जहाज, क्रू मेंबर और मुसाफिरों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा होना, इसमें इंजन फेल होना, बहुत खराब मौसम में विमान का फंस जाना, विमान या जहाज में बड़ी गड़बड़ी पाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी होना, ये सारी वो स्थितियां हैं जिस दौरान मेडे कॉल की जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है, आपातकालीन स्थिति है, ये हमें यहाँ पता चलता है। अब इसके बाद ये भी प्रश्न उठता है कि मेडे कॉल कौन कर सकता है? क्या केवल और केवल पायलट को करना होता है या फिर कोई और क्रू मेंबर कर सकता है, या फिर अगर विमान में और लोग बैठे हुए हैं तो विमान में बैठा कोई व्यक्ति मेडे कॉल कर सकता है? क्या ये स्थिति है? तो देखिए, मेडे कॉल हवाई जहाज उड़ा रहे पायलट, ठीक है, हवाई जहाज उड़ा रहे पायलट या फिर पानी के जहाज के कैप्टन की तरफ से दी जाती है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। एविएशन में पायलट रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल कम्युनिकेट करता है। गंभीर मामलों में अगर कॉल देने वाले की तरफ से कम्युनिकेशन टूट जाता है तो मेडे को किसी दूसरे नजदीकी विमान या जहाज द्वारा भी रिले या कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो ये वाली बात भी देखने वाली है कि अगर मान लो कि गंभीर मामलों में कॉल देने वालों की तरफ से कम्युनिकेशन टूट गया तो जो नजदीकी रहता है उस तक भी सभी चीजें की जा सकती है, उसके थ्रू भी हो
हो सकते हैं, तो नज़दीकी विमान या जहाज के द्वारा भी रिले या फिर कम्युनिकेट इस दौरान किया जा सकता है। मेडे की परिस्थिति में जैसे ही मदद की कॉल आती है वैसे ही उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद अन्य रेडियो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। बाकी और जो रेडियो का ट्रैफिक होता है सब रोक दिया जाता है। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह से रेस्क्यू में जुट जाता है। जो बचाव दल होता है उसको बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो मेडे अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत डिस्ट्रेस कॉल है। रेडियो कॉल में मेडे कॉल के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है जो इस तरह की होती है कि आपकी कॉल ना केवल सुनी जाती है बल्कि इस पर प्रतिक्रिया भी दी जानी जरूरी होती है। बाकी और कॉल के मामले में आपने प्रतिक्रिया नहीं दी तो चल जाएगा, लेकिन इस कॉल पर प्रतिक्रिया दी जानी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। हालांकि हम लोगों ने अहमदाबाद वाले मामले में ये देखा कि मेडे कॉल की तो गई लेकिन रिस्पॉन्स वहां पर नहीं मिला था। तो मामलों की जांच चल रही है, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा या कैसी रहेगी स्थिति। तो मेडे कॉल होती क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, कौन करता है मेडे कॉल, और इससे जुड़ी बाकी सभी महत्वपूर्ण बातें वो मैंने बता दी हैं आपको। जब इतना कुछ जान समझ लिया तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए इजी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसका आंसर मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि मेडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर करना विचार। यह एविएशन और मैरीटाइम इमरजेंसी से संबंधित है। इसका उपयोग खतरे के समय किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिग्नल है। तो आपको यह बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। तो आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि भाई स्टडी आईक्यू में चल रही है ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे मिल रही है बड़ी छूट, लेकिन ये छूट केवल 15 जून तक है। इसके बाद प्राइस वापस से बढ़ जाएंगे। तो आपको अगर कोई भी कोर्स लेना है अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए तो बिल्कुल आपको इस दौरान ही ले लेना चाहिए। हालांकि हम लोग बात करें स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैच की, जिस दौरान आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू यानी कि फाउंडेशन हमारा P2I बैच जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी कराई जाती है, तो ये बैच भी इस दौरान काफी अच्छे डिस्काउंट पे आप लोग को मिल रहा है। हमारा P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा उन सभी के लिए खास है जो 2026 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ साथ ये वाली बात भी खास है कि इसमें आप लोग को 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं मिलेंगी, रिटर्न और प्रिंटेड आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा जो इस बैच में एनरोल होते हैं उनको अगर वो मंथली टेस्ट में पार्टिसिपेट करके टॉप परफॉर्मर बनते हैं तो 11,000 का प्राइस भी दिया जाता है। और अगर आप इस बैच में एनरोल रह करके प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप लोगों की पूरी फीस भी वापस कर दी जाती है। तो ये बेहतरीन फीचर्स हैं हमारे P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा के। तो जल्दी से कीजिए खुद को एनरोल और इस बैच को, इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे लेना है, KL लाइव कोड यूज करके। अगर आप KL लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा बेस्ट डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। इसके साथ ही मेरे साथ कहाँ जुड़ना है, तो मेरे साथ जुड़ना है आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे, इन सभी जगह पे आप जुड़ सकते हैं। और फाइल्स आपको कहाँ मिलती है, टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से पहुंच जाइए सभी लोग। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से की है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.